किस तरह से पटना के बुद्ध स्मृति पार्क में उनके साथ हजारों हजार की संख्या में जो है वो किसान पहुंच गए हैं। कर रहे हैं सीएम हाउस जाने की, ये यहाँ से सीएम हाउस जाएंगे और इनकी कई मांगे हैं जिसको लेकर ये यहाँ मौजूद हैं और सीएम हाउस जाने की तैयारी कर रहे हैं। हम लोग का जमीन उचित बिना मुआवजा के जमीन अधिग्रहण किया जा रहा है, न हम लोग से पूछा गया न जबरदस्ती के लिए वो लगातार वो प्रयास कर रहे हैं कि हमारा सर्किल रेट न बढ़े, किसानों का जमीन हम औने पौने लूट ले। यह लड़ाई बड़ी लड़ाई है। ये भारतमाला परियोजना हो, रेलवे की परियोजना हो या अन्य कारोबारी जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाने के लिए वर्षों से लोग जमीन कब्जा किए हैं सरकार के लोग। आज जो है अपना रेट लगा दिया है सरकार, अपना रेट से दे रहा है। हम लोग का जमीन का सर्वे करके देखे 15 लाख से कम का जमीन रेट नहीं है। चला जा रहा है उस भारतमाला परियोजना में, बताइए उसको औने पौने नाम मिले करके दे रहा है सबकी। भैया आपका मुआवजा बिना मुआवजा दिए ही अपना जो है काम चालू कर रहा है। आपको भी पता है कि बरसात का टाइम है, इस टाइम पे कोई काम होगा जो है खेत का जो है निर्धारण करे, खेत का जो है जांच कराए कौन सा खेत जमीन जो है किस स्थिति में है। तो आप देख सकते हैं कि बक्सर के जो सांसद सुधाकर सिंह है उनके नेतृत्व में हजारों किसान जो हैं वो पटना पहुंच गए हैं। आप देख सकते हैं पटना पहुंच गए हैं और सुधाकर सिंह जो है वो मीडिया से बातचीत कर रहे हैं, लेकिन इधर हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरह से पटना के बुद्ध स्मृति पार्क में उनके साथ हजारों हजार की संख्या में जो है वो किसान पहुंच गए हैं। और आपको बता दे कि ये सीएम हाउस का घेराव करने के लिए निकलने वाले हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं, बगल में इधर बुद्धा स्मृति पार्क है और वहीं पर ये लोग तैयारी कर रहे हैं सीएम हाउस जाने की। ये यहाँ से सीएम हाउस जाएंगे और इनकी कई मांगे हैं जिसको लेकर ये यहाँ मौजूद हैं और सीएम हाउस जाने की तैयारी कर रहे हैं। हम बातचीत करने की भी कोशिश करेंगे कि आखिर इन किसानों की मांग क्या है। चाचा थोड़ा इधर देखिएगा, क्या मांग है आप लोगों की? आप नहीं बात करेंगे, क्या मांग है सर आप लोगों का? हम लोग का जमीन उचित बिना मुआवजा के जमीन अधिग्रहण किया जा रहा है, न हम लोग से पूछा गया न जबरदस्ती जमीन लिया जा रहा है। हाँ जबरदस्ती। हम लोग को जमीन नहीं देना है। हाँ जमीन का मूल्य नहीं मिल पा रहा, नहीं मिल पा रहा है। जो है अपना रेट लगा दिया है सरकार, अपना रेट से दे रहा है। हम लोग का जमीन का सर्वे करके देखे 15 लाख से कम का जमीन रेट नहीं है और 1,32,000 रुपया दे रहा है। यानी जो भूमि अधिग्रहण हो रहा है उसमें उचित जो दाम मिलना चाहिए नहीं मिल रहा है। पालन नहीं किया जा रहा है। न हम लोग का नियम है कि 80% 2013 में 80% जनता से किसान से सहमति ले रहा, लेकिन एक भी किसान से सहमति लिए हुए बिना कैप्चर किया जा रहा है, सहमति नहीं लिया जा रहा। और कौन कौन सी मांग है जिसको लेकर आज आप लोग सीएम हाउस जाने वाले? ये जमीन अधिग्रहण। तो आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में किसान जो है वो पटना पहुंच गए हैं सांसद सुधाकर सिंह के नेतृत्व में। संयुक्त किसान मोर्चा इन लोगों का, जिसके बैनर तले वो यहाँ पहुंचे हैं और आप देख सकते हैं कि हाथ में झंडा लिए, और इस झंडे पर किसकी तस्वीर है चाचा? एक झंडा लिए हैं, क्या कहिएगा, क्या मांग है? मांग का यही है कि हम लोग को जमीन ले लिया है, देता नहीं है। तो बोलिए ना कि औने पौने दामों में जो है हमारी खेत जो है औने पौने दामों में उसको ले रहा है और जबरदस्ती अधिग्रहण कर रहा है उसको। ये देखिए कि हमारा किसी का, सब कोई तो आदमी अमीर नहीं है, गरीब आदमी का खेत है। अब ये बताइए किसी का 1 बीघा खेत में 1 बीघा चला जा रहा है उस भारतमाला परियोजना में, बताइए उसको औने पौने नाम मिले करके दे रहा है सबकी। भैया आपका मुआवजा बिना मुआवजा दिए ही अपना जो है काम चालू कर रहा है। आपको भी पता है कि बरसात का टाइम है, इस टाइम पे कोई काम होगा, लेकिन फ्री पोकलैंड जेसीबी उसमें लेके दौड़ा रहा है। किसान कैसे जिएगा? आप उसको पहले हिसाब तो कीजिए, देन उसके बाद में अपना काम कीजिए। लेकिन उससे पहले ही अपना जो है पोकलैंड दौड़ा रहे हैं, रोड बनाने का काम कर रहे हैं, ये चीजें कैसे होगा? मतलब किसानों की सहमति अहम है लेकिन ली नहीं जा रही है। नहीं है, बिना किसानों से पूछे, बिना कहे उसके खेतों में अन्न में अधिग्रहण किया जा रहा है। बताइए ऐसे कैसे चलेगा?
उसके लिए हम लोग आज आवाज जो है घेराव कर रहे हैं। ये तो झंडा दिख रहा है भैया बड़ी संख्या में, इस झंडे पर किन ये देखिए जो किसान जो अपने अपने क्षेत्र के हैं, उनके जैसे बहुत लोग बक्सर से आए हुए हैं, कोई लोग भाकपा माले का, कोई किसी के दल का, कोई किसी, लेकिन दल से कोई मतलब नहीं। मैंने यहाँ पे है किसान मोर्चा है, ये अपना अपना देखिए, ये हमारे को नहीं पता, ये बाहर के लोग हैं, हमको नहीं आइडिया है, हम जी नहीं। तो देख सकते हैं होंगे किसका है झंडा पहचान में नहीं होगा, यही बात है ना, मालूम है नहीं मालूम है, वही तो हम पूछ रहे हैं। महेंद्र सिंह टिकैत, महेंद्र सिंह टिकैत किसानों के नेता थे। हाँ देखिए, तो राकेश टिकैत के पिताजी की तस्वीर जो है वो झंडे पर दिख रही है, जो किसान नेता थे और जो किसान है वो एकजुट होकर सीएम हाउस जाने की तैयारी कर रहे हैं। क्या कहेंगे, बोलिए किस चीज के लिए? क्या कहेंगे, क्या मांग है, कहाँ भुला गया पटना आएंगे? अरे हम पटना उसमें नहीं आए हैं, हम तो अपना काम से आए हैं। काम से आए हैं? हाँ, सब लोग आप उधर काम करिए अपना। तो देख सकते हैं किसानों का जमावड़ा जो है वो लगा हुआ है। हम बातचीत करने की भी कोशिश कर रहे हैं कि आखिर मांग क्या है। हाँ चाचा बताइए। हाँ बोला, क्या मांग है? मांग है किसानों का उचित मुआवजा, जो किसानों का फसल बर्बाद करके ये जो है ना जुल्मी सरकार बुलडोजर चला कर रौंद रही है, उसी के विरोध में हम लोग धरना देने आए हैं। सही रेट को लेकर भी मांग है कि रेट नहीं मिल पाता है, जो सामान होता है उस हिसाब से। जो सरकार का रेट है उस रेट को भी अगर 4 गुना मिले तब भी आज के मुआवजा कम है। जो है खेत का जो है निर्धारण करे, खेत का जो है जांच कराए, कौन सा खेत जमीन जो है किस स्थिति में है। कुल कितनी मांगे हैं सर? बहुत मांगे हैं, बहुत मांगे, फिर भी उनमें 2, 3, 4 जो प्रमुख मांग हो। किसानों का उचित मुआवजा दे, किसानों का 10 गुना मुआवजा दे, किसानों का फसल बर्बाद ना करे, किसानों को जांच करके जो है उसका नौकरी दे। सीएम हाउस जाने की तैयारी कर रहे हैं आप लोग? बिल्कुल हम लोग सीएम हाउस जाएंगे। पहुंच जाइएगा सीएम हाउस, लगता है भरोसा? हमारा काम है जाना, पहुंचेंगे, ऊपर वाले पहुंचा देंगे, पहुंचा देंगे। लगता है सीएम नीतीश सुनेंगे इन मांगों को? मीडिया के द्वारा सुनेंगे ना, हम लोग उनके कान तक सुना देंगे। नहीं सुनते हैं तो क्या करेंगे? नहीं सुनेंगे तब क्या करेंगे? अगला रुख क्या होगा? अगला रुख हम लोग का अभी तो लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। हाँ, अभी पूरी लड़ाई बाकी है। लड़ाई बाकी है। चलिए, तो आप देख सकते हैं कि जो बड़ी संख्या में किसान हैं, हजारों हजार की संख्या में कह लीजिए, वो पहुंचे हुए हैं। क्या कहिएगा, क्या मांगे? देखिए, देश की जनता 70% किसानों पर आधारित है और किसानों का जमीन लेकर औने पौने दाम में सरकार उद्योगपतियों को दे रही है। यह चलने वाला नहीं है और हम लोग इसीलिए आए हैं। सरकार का कान खुल गया है कि कान खराब हो गया सर। नीतीश कुमार कहते हैं पूरा वो खराब है, वो अक्षम मुख्यमंत्री हो गए, निर्णय लेने में अक्षम है। वो कौन ले रहा है निर्णय? भाजपा के इशारे पर सब काम कर रहे हैं। देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में जो किसान मोर्चा के लोग हैं वो पहुंचे हैं और ये देखिए कि जय जवान जय किसान के नारे वाली बैनर आपको दिख रही होगी। राकेश टिकैत दिख रहे होंगे, इधर आपको सांसद सुधाकर सिंह दिख रहे होंगे और बड़ी संख्या में लोग जो है वो पहुंचे हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं। मांगे क्या है इनकी, वो आप सुन रहे थे, आपको अंदाजा लग गया होगा कि इनकी मांगे क्या है। उधर सांसद सुधाकर सिंह से भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे, जो बक्सर के सांसद हैं और जिनके नेतृत्व में एक किसान जो है यहाँ पहुंचे हैं। फिलहाल वो लोगों को संबोधित कर रहे हैं। अन्न और वस्त्र उपजाएगा, आज अन्न और वस्त्र उपजाने वाले लोग सड़क पर है और अपने काला धन को छुपाने के लिए जमीन की सर्कल रेट को नहीं बढ़ने देना चाहते हैं। वो किसानों की जमीन को औने पौने लूटना चाहते हैं। इसके लिए वो लगातार वो प्रयास कर रहे हैं कि हमारा सर्किल रेट न बढ़े, किसानों का जमीन हम औने पौने लूट ले। यह लड़ाई बड़ी लड़ाई है। ये भारतमाला परियोजना हो, रेलवे की परियोजना हो या अन्य कारोबारी जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाने के लिए वर्षों से लोग जमीन कब्जा किए हैं, सरकार के लोग, आज तक भुगतान नहीं हुआ। और जब किसान उसी जमीन पर जोतने के लिए जाता है, उस जमीन पर जब जाता है अपना घर बनाने के लिए, तो पुलिस प्रशासन के लोग लाठी से उसका स्वागत करते हैं, उसको जेल में डालने का काम करते हैं। ये तमाम बुनियादी सवालों के साथ आज हम पटना की सड़कों पर उतरे हैं और संयुक्त मोर्चा के हम समर्थन में ही नहीं है, हम अपने किसान परिवार के साथ खड़ा होने के लिए आए हैं
और इन्हीं चंद शब्दों के साथ हम अपनी बात को समाप्त करते हैं। ये गाड़ी जो है आगे ये गाड़ी आगे लगेगा, का बैनर लगेगा, माइक लगा हुआ है। 2 मिनट सर क्या लगता है लोगों की मांग मानी जाएगी? उम्मीद है सरकार में बैठे लोग हमारी बात नहीं सुनेंगे और जो सरकार में बैठे लोग किसानों की बात को अनसुना करेंगे, ऐसे ये हमारा काम कार्यक्रम आगे भी चलेगा। सुनेंगे और लगता है सर सुनेंगे। क्या कहिएगा? लगता है सर लगता है सीएम हाउस जाने दिया जाएगा सर 1 सेकंड लगता है। चलो भैया तो आप देख सकते हैं भारी भीड़ और सुधाकर सिंह आगे निकल चुके हैं। हमने बातचीत करने की भी कोशिश की लेकिन बीच में जो है कुछ ऐसा लगा जैसे जरूरी काम आया और वो आगे निकल गए। लेकिन आप सुन रहे थे सुधाकर सिंह को कि क्या कुछ मांग थी। चलते रहिए, बात करते रहिए। देख सकते हैं किसानों का जो सैलाब है धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और जो किसान है जो पटना पहुंचे हैं वो धीरे धीरे आगे निकल रहे हैं। और कितनी भीड़ की मानिए बातचीत करनी भी मुश्किल, सुधाकर सिंह मीडिया से बातचीत करने से भी बच रहे हैं। आप देख सकते हैं कई माइक लगी हुई है लेकिन किसानों पे जुल्म हो रहा है। बक्सर से लेकर के खगड़िया तक लाठी डंडे से किसानों को पीटा जा रहा है। अधिकार का सवाल हो, सर्वे का सवाल हो, फोटो लाइन का सवाल हो, बिजली का सप्लाई का सवाल हो, लगातार किसान हजारों किसानों को जेल में डाल दिया। आंदोलन को कुचलने के लिए आज किसान लाचार हो, आज पटना में अपनी बात को रखने के लिए आए हैं। आपने सुना सुधाकर सिंह को, उन्होंने क्या कुछ कहा। देख सकते हैं भारी भीड़ और किसानों की क्या मांग है वो आपको पता चल रहा होगा। इनका कहना है कि भूमि अधिग्रहण करने का जो तरीका है सरकार का वो ठीक नहीं है। किसानों को उचित मुआवजा जो है वो नहीं मिल पाता है, उचित दाम नहीं मिल पाता है। सुधाकर सिंह को पूरी भीड़ जो है वो घेरी हुई है और भीड़ के साथ किसानों के साथ हो आगे निकल रहे हैं। बातचीत करना भी मुश्किल था लेकिन फिर भी उन्होंने मीडिया से बातचीत की है और बताया है कि किस तरह से किसानों के साथ अन्याय हो रहा है। अब देखना होगा कि क्या ये लोग सीएम हाउस पहुंच भी पाएंगे या पहले ही रोक दिया जाता है इन्हें, क्योंकि आमतौर पर ऐसा होता है कि जो भी प्रदर्शनकारी होते हैं उनको बीच में ही रोक दिया जाता है, सीएम हाउस पहुंचने ही नहीं दिया जाता है। और ये भी देखना अहम होगा कि क्या इनके मांगों पर अमल होता है, सरकार क्या कुछ स्टैंड लेती है। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं सीएम हाउस का घेराव करने के लिए किसान निकल गए और लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। देख सकते हैं सुधाकर सिंह के साथ किसान लगातार आगे बढ़ रहे हैं। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरह से सुधाकर सिंह जो है वो आपको नजर आ रहेंगे और आगे लगातार लोग बढ़ रहे हैं। आगे जो भी अपडेट होगा बताएंगे। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।